चाहे तुसी सीटेट पेपर 1 देन जा रहे हो, चाहे तुसी सीटेट पेपर 2 देन जा रहे हो, चाहे तुसी ने पंजाबी नूं लैंगुएज फस्ट सिलेक्ट किया है, चाहे तुसी ने लैंगुएज सैकंड सिलेक्ट किया है, कोई टेंशन नहीं, जस्ट तुसी ने यह वीडियो देखनी है। इस दे विच अज असीं 2019 दे विच जो पेपर कंडक्ट करवाया गया सी सीटेट दा, इसका सोल्यूशन अज असीं करांगे। ठीक है जी, तो यह जिहड़ा पेपर मैं अज सॉल्व करवाउण जा रही हाँ, तुसीं चाहे कोई पेपर देन जा रहे हो, ना टेंशन लियो, क्योंकि क्वेश्चन होर पढ़ाते हैं, सिलेबस सेम है। ठीक है, सब कुछ सेम ही होंगे लगभग। ठीक है, तो हुण आपां गल करांगे कि यह जिहड़ा पेपर है पेपर 2 हैगा। ठीक है, भाषा फस्ट है, इस दे 91 तो लैके 120 तक के जिहड़े क्वेश्चन ने, 30 क्वेश्चन पंजाबी दे ने। तो देखो जी, आपां फस्ट क्वेश्चन ही कहांगे, वैसे इसकी नंबरिंग सी 91। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो अपने कोल है जी कि सदाचार अनुसार सब तो बड़ा धर्म किहड़ा है। हुण सब तो बड़ा धर्म किहड़ा है, वैसे तो देखो ਇਹਦਾ मतलब आंसर अखां विच के भी आंसर दिता जा सकदा सी बिना पैरा पढ़े। ठीक है, क्योंकि हुण सदाचार एक वधिया चीज़ है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये तो धर्म होण नहीं लग रही, तो एक ऑप्शन बचदी अपने कोल सच बोलना। पर आपां इन्नी कच्ची गल नहीं छड्डदे, आपां की करांगे पैरा पढ़ांगे। पैरा की आखदा है, झूठ बोलना पाप मन्निया गया है, सच बोलना एक बड़ा धर्म। ठीक है जी, तो सब तो बड़ा धर्म की होया सच बोलना। फस्ट ऑप्शन साडा की होगा जिस ते राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक बस हुण एक गल नूं तुसीं मतलब चैंट होकर पढ़िया करो पैरा। जे मैं की करदा पहला क्वेश्चन पढ़ लिया, फिर उही शब्द लभे तो उही लैन पैरे दे विच पढ़ी। ठीक है, इदां पढ़ना हुंदा है। पर तुसीं थोड़ा चैंट इदां भी हो जिवें हुण ये गल तुहाडे याद हो जानी चाहिए, पैरे ने की कही है भी झूठ बोलना पाप है। ठीक है, मतलब अगे तो भी दुबारा तुहानूं पैरे ते नजर ना मारनी पवे, अगे जो क्वेश्चन आऊगा इस दे नाल दा जो चीज़ तुहाडे माइंड 'च फिट हो जाए। ठीक है, सच बोलना धर्म है वड्डा। उस तो बाद है जी सैकंड क्वेश्चन, उपरोक्त पैरे विच गुड़ किस नूं आख्या गया है। तो इस दे विच गुड़ आख्या, देखो इत्थे भी आपां पूरी लाइन चक लांगे। उही की है इन्होंने सच मिर्चां ते झूठ गुड़। हुण सच नूं मिर्चां ते झूठ नूं की कहा गया गुड़, तो गुड़ किस नूं कहा गया झूठ नूं। अपने कोल फस्ट ऑप्शन साडा की हो गया राइट आंसर हो गया। पर अगे सच भी पूछणगे सच नूं की कहा गया, वो भी तुहानूं भी लैन दुबारे ना पढ़नी पवे, तो वो चीज़ां नूं माइंड 'च फिट रखो। ठीक है जी, इस तो बाद की हैगा जालम नूं जालम कहण नाल ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ करेगा। ठीक है, तो किस तरह का व्यवहार वो करेगा, तो ये दसना ਆਪਾਂ ने। तो जो आप जालम नूं जालम कह देंगे, इत्थे देखो गल कही गई है भी भैड़े आदमी नूं भैड़ा कहो, जालम नूं जालम, मूर्ख नूं मूर्ख, तो वह क्रोधवान होएगा। की होएगा जी क्रोधवान। थर्ड ऑप्शन साडा की होगा इस राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पैरा ईजी सी, बिल्कुल ईजी पैरा सी ये। ठीक है, तो घैंट घैंट जो क्वेश्चन इस बन रहे हैं। नैक्सट है जी भैड़ा मूर्ख ते जालम व्यक्ति अपने बारे अजिहा सच बोलण वाले नाल किस तरह पेश आवेगा। तो यह आपां नूं उही लैन दे विचों मिलूगा जिहड़ी लैन आपां ने हुण मतलब पढ़ी सी। इत्थे देखो सच भी उहदे बारे जिहड़ा कोई सच बोलूगा है ना, भी जालम नूं जालम मूर्ख नूं मूर्ख कहूगा, सच बोलेगा तो उसनूं कष्ट देण दा यतन करेगा। ठीक है जी, तो इहदे विच आपां लभदे हां कित्थे लिखिआ है उसनूं कष्ट देण दा यतन करेगा। अपने कोल फस्ट ऑप्शन साडा की होगा जी राइट आंसर इस हो जाएगा। बड़ा घैंट जिहा पैरा, आनंद आ रहा यार अज पैरे नूं पढ़न च, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो नंबरिंग की अपन टेंशन नहीं लैंदे हुंदे, नाल आपां सज्जे हत्थ वाला क्वेश्चन भी चक लैंदे आ। ठीक है, निकटवर्ती शब्द का समानार्थक, निकटवर्ती ये पैरे चों नहीं लभदा तुहानूं, ये मतलब व्याकरणिक पक्ष तो ये चीज़ की नॉलेज हो भी निकट दा अर्थ के नेड़े। ठीक है, निकट दा अर्थ के नेड़े नज़दीकी, तो ऑप्शन सैकंड साडा जो राइट आंसर हो गया। जिहड़े ग्रामर वाले क्वेश्चन ने वो नहीं डायरैक्ट पैरे विच लभदे हुंदे। ठीक है, और सीधे तरीके नाल पूछे जांदे ने वो। नैक्सट है जी हानिकारक शब्द का विरोधी शब्द। हानिकारक मतलब नुकसानदायक होया, घाटा होया, निकटवर्ती तो वैसे ही है ना। तो इस तरह ये तो की हो गए, इससे समानार्थक हो गए। पर अपन की दसने विरोधी, तो यही की हो गया लाभदायक। ठीक है, हानिकारक का विरोधी की हो गया लाभदायक। फोर्थ ऑप्शन साडा इस की हो गया जी राइट आंसर हो जाएगा। इस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन सज्जे हत्थ वाला क्वेश्चन चक लेने आपां। ठीक है, कहते सदाचार विच झूठ बोलण नूं की कहा गया। देखो हुण मैं की कहा तुहानूं भी लैन नूं ध्यान नाल पढ़ लो। पहली लैन की सी है भी झूठ बोलण नूं पाप कहा गया है। ठीक है, सच बोलण नूं वड्डा धर्म मन्निया गया। तो हुण इत्थे की पुछ लेने झूठ बोलण नूं की कहा गया, भी वो पैरे दे विच तुहानूं लैन तां पढ़ के आए हैं ना, सारा पैरा तां आपां ने पढ़िया भी नहीं, ना लोड़ पढ़न दी, आपां ने लैन पढ़ी सी पहली लैन ही। तो उत्थे झूठ बोलण नूं की कहा गया सी पाप। हुण दुबारे पैरा चक्कण दी की लोड़ पैगी। ठीक है, जस्ट आपां नूं चीज़ां याद हो गईयां। तो इस तरह मतलब थोड़ा जिहा दिमाग नूं खोल के वधिया टेंशन फ्री होकर पेपर दिओ यार, कदे भी है।
ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 90 ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ 90 ਨੰਬਰ ਹੀ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਸੀਟੈਟ ਚੋਂ। ਕੋਈ ਇਹ ਥੋੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੈਰਿਟ ਬਣੋਗੇ ਵੀ 140 ਪਲੱਸ ਨੰਬਰ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਜੇਕਰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 91 ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ 141 ਨੰਬਰ ਨੇ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜਸਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚ ਕੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਫਰੀ ਹੋ ਕੇ ਬਸ 100 ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਿਆ ਆਓ, 100 ਪਲੱਸ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਿਆ ਆਓ, ਜਿਸ ਤੇ 100 ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਵਗ ਗਿਆ ਬਸ 90 ਪਲੱਸ ਨੰਬਰ ਬਣ ਗਏ, ਬਸ 100 ਤੱਕ ਨੰਬਰ ਬਣ ਗਏ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ 90 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਬਸ ਟੈਨਸ਼ਨ ਫਰੀ ਹੋ ਕੇ 100 ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਿਆ ਆਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਦਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਾਪ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਸੈਕੰਡ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਈ। ਨੈਕਸਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਤੇ ਰਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਢੰਗ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਾਜਿਆਂ ਤੇ ਰਾਈਸਾਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਚ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਰੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਰਾਜਿਆਂ ਤੇ ਰਾਈਸਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀ ਢੰਗ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਵਾਂਗ ਰਾਹੀਂ। ਸਵਾਂਗ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਟਕ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਛੜੀਅੰਤਰ ਜਿਹਾ ਰਚ ਲਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹਨਾ, ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਾਂਗ ਜਿਹਾ ਰਚ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਐਂ ਢੋਂਗ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਵੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਾਹਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਸਵਾਂਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੇਪ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਕੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ 96 ਨੰਬਰ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੈਕੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਮਿਰਚਾਂ ਆਖਿਆ। ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਸ ਇਹੀ ਲਾਈਨ ਹੁਣ ਉਹੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ 2 ਨੰਬਰ ਬਣਾ ਗਈ ਹਨਾ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਮਿਰਚਾਂ ਝੂਠ ਨੂੰ ਗੁੜ ਕੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਸ਼ਨ 4th ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਘੈਂਟ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਘੈਂਟ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਗਈ, ਪੈਰਾ ਵੱਡਾ ਘੈਂਟ ਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਪੈਰਾ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਟੁਕੜੀ ਜੱਗ ਤੋਂ ਨਿਆਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਚਨਾ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੁਕੜੀ ਜੱਗ ਤੋਂ ਨਿਆਰੀ ਕਿਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਚਨਾ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੁਕੜੀ ਜੱਗ ਤੋਂ ਨਿਆਰੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਆਇਆ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਣ ਗਿਆ ਟੁਕੜੀ ਜੱਗ ਤੋਂ ਨਿਆਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਦੌੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲਿੱਤੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਇਆ, ਪਰਬਤ ਟਿੱਬੇ ਤੇ ਕਰੇਵੇ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਸੁਹਾਇਆ, ਚਸ਼ਮੇ ਨਾਲੇ ਨਦੀਆਂ ਝੀਲਾਂ ਨਿੱਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਵੈਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਾਇਆ ਮੇਰਾ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਸੋਹਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੁੰਦਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਸੀ ਉਹ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫਿਰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਐਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲਈ। ਉਹ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ, ਬਰਫਾਂ, ਮੀਂਹ, ਬੱਦਲ, ਮੇਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ, ਮਿੱਠੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ, ਬਾਗ, ਪਰਬਤ, ਪਹਾੜ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਈਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਐ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਮੁੱਠੀ ਖੋਲਤੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਨੇ ਅਸਮਾਨ ਖੜੋ ਕੇ ਹਨਾ, ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਖੜੋ ਕੇ, ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੋ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ, ਵੈਸੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਇਹ ਨਾ ਸੁੱਟਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲਪਨਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਸ ਥਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਟੁਕੜੀ ਜੱਗ ਤੋਂ ਨਿਆਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਭਾਵ ਉੱਭਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਆਲਰੇਡੀ ਕੀ ਭਾਵ ਉੱਭਰਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਿਐਲਿਟੀ ਥੋੜੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਰਬਤ ਪਹਾੜ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਭਰ ਲਏ, ਜਸਟ ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਕਲਪਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਹੱਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਹੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਸੀ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਪੈਰੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨਿਆਰੀ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਨਿਆਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵੱਖਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਨਿਆਰੀ ਹੈ, ਵੱਖਰੀ, ਅਲੱਗ, ਯੂਨੀਕ,
ठीक है, इदां इहनूं आपां कह सकते हैं। सोनी ने अपनी मुट्ठी कित्थे सुट्टी, धरती उपर सुट्टी है, ठीक है, तां ही तो उत्थे कश्मीर बनी है। तो इस तरीके नाल अपने पैरे दे विचों 15 क्वेश्चन जिहड़े ये कंप्लीट हो चुके ने। हुण आपां पैडागोजी ते आने आ। पैडागोजी दे विच जस्ट आपां ने पैरा नहीं पढ़ना, दिमाग पढ़ना है। किहदा दिमाग पढ़ना है? पेपर सैट करने वाले का, भी उन्हें किस तरीके नाल पेपर सैट किया, बच्चों का दिमाग पढ़ना होंदा है, ये अपना दिमाग पढ़ना होंदा है। दिमागां दा खेड है पैडागोजी, ठीक है। इंटरस्टिंग चीज़ बड़ी यार पैडागोजी, कोई थ्योरी लानी कुछ नहीं लाना, जस्ट सोच के आंसर देना होंदा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पढ़ते हैं आपां कि कविता बनाउण समय हेठ लिखिआं विचों किहड़ा सब तो महत्वपूर्ण होवेगा। सब तो महत्वपूर्ण, हर कविता का एक निश्चित अर्थ होंदा है, नहीं जी निश्चित तो नहीं होंदा। जिवें हुण ये कविता है, इस तरह अर्थ में आपदे ढंग नाल कीता है, हो सकदा कोई होर पढ़ावे वो थोड़ा जिहा वखरा कर दे, ठीक है। भी निश्चित नहीं होंदा, मिलदा है कि अर्थ ही नहीं है भी कुछ होर ही कह दे, भी कोई कह दे भी इत्थे पंजाब बन गया, इदां नहीं। वो कश्मीर उस थां दा नाम ही है, उस शहर का नाम, उस चीज़ का नाम ही है ना कश्मीर। कोई कह दे भी वो तो पंजाब छड्डो, कोई कह दे भी उत्थे केरला बन गया है ना, केरला बन गया भी जिथे ये गल सी। तां इदां नहीं भी अर्थ निश्चित तो नहीं होंदा, ठीक है, पर नेड़े तेड़े ही होंदा है। निश्चित भी आपां मान सकदे भी इक्को अर्थ, भी उही शब्द कहना सी, होर शब्द क्यों कहता, ठीक है। इस तो बाद है जी कि कविता के एक तो वध अर्थ होंदे हन, ये गल मन्नी जा सकदी भी एक तो वध अर्थ कीते जा सकदे ने। कविता समाजिक मसलिਆਂ ਨੂੰ प्रतिबिंबित नहीं करती, ये गल भी गलत होगी। कविता किसी भी भावुक पक्ष ਨੂੰ प्रतिबिंबित नहीं करती, ये गल भी गलत होगी, ठीक है। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ समाजिक मसले भी होंदे ने, ठीक है, भावुक पक्ष भी उसਦੇ ਵਿੱਚ शामिल ਹੁੰਦਾ है। तो ये सब चीज़ां ਹੁੰਦੀਆਂ ने, पर उसਦੇ ਵਿੱਚ बस अपन दसना सी सब तो महत्वपूर्ण की है भी उसते एक तो वध अर्थ हो सकते हैं, चीज़ की है महत्वपूर्ण है। नैक्सट क्वेश्चन पढ़ते हैं जी अपने कोल। चौथा क्वेश्चन है कि एक अध्यापक रिपोर्टर लेखन पढ़ाउण समय भी रिपोर्ट नहीं लिखनी सिखाया करते, जिवें उस भी अखबार में छपियां खबरां दीआं कुछ कातरां विद्यार्थियों को वंड दिंदा भी अखबार के कोई रिपोर्ट छपी हुई होनी, वह कट ली अखबार के तो अलग अलग विद्यार्थियों क्लास के वंडती, वो उन्होंने खबर पढ़ के उस बारे अपने विचार लिखण लई कहंदा है। तो अध्यापक ने जिहड़ी कातरां की वरतों की अखबार के टुकड़े कट्टे ने, उन्होंने मतलब की चीज़ वजों वरतों की उसकी, ठीक है, टीचिंग एड वजों, लर्निंग एड वजों, या अध्ययन अध्यापन समग्री वजों, या अध्यापन विधि और योजना वजों। तो देखो वैसे तो सारिया चीज़ां ही मतलब इत्थे सही लगदियां होंदियां ने आपां नूं, पर अपन सब तो बेस्ट चुनना होंदा है। तो वो टीचिंग एड के रूप में वरत रहे हो, पर टीचिंग एड तो भी एक बेस्ट आंसर अपने को इत्थे पे है, ठीक है। अध्यापन विधि भी मन सकते सी, लोड़ पै जी तो इस तरह की पाई भी कहा भी टीचिंग एड है, लर्निंग एड है, पर उस तो बेस्ट ऑप्शन की पई अपने को कि अध्ययन अध्यापन समग्री है। नाल तो विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं, नाल हैगी वो अध्यापन समग्री है ना। अध्यापन समग्री मतलब टीचिंग एड है ना, भी हैगी तो वो टीचिंग एड है, पर उस तो भी बेस्ट ऑप्शन अपने को की पई है भी अध्ययन अध्यापन समग्री है। वो समझने भी टीचिंग एड का अर्थ भी तो अध्यापन समग्री हो गया ना, पर इस तो बेस्ट ऑप्शन अपने को की सी भी वो अध्ययन भी तो कर रहे हैं नाल, तो अध्ययन अध्यापन समग्री होगी। सब तो बेस्ट ऑप्शन चुननी होंगी है, मैं तुहानूं सीधी गल दसदा, ये कोई फिक्स आंसर नहीं होंदा, सब तो बेस्ट आंसर है वो चुनना होंदा है, ठीक है। भारत विच किन्ने भाषा परिवार ने, फैक्चुअल क्वेश्चन ये तो कुछ समझाने वाला है ही नहीं, तो फस्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 4 भाषा परिवार ने, ठीक है। तो भाषा की एक जमात विच भाषा अध्यापन की किहड़ी विधि माँ बोली की वरतों खारिज करती है। माँ बोली के इन्हां चों किहड़ी विधि जी वरती नहीं जा सकती, ਜਾਂ माँ बोली ਨੂੰ खारिज कर दी, सॉरी माफ करियो, इदां भी किहड़ी विधि दे विच आपां माँ बोली की वरतों नहीं करते, डायरैक्ट भाषा ते आ जाने। जिवें फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, इंग्लिश दे विच डायरैक्ट विधि अपलाई कर रहे जो अध्यापक, तो जस्ट अंग्रेजी जी पढ़ाई जा रही है ना, वो देखता बच्चा पंजाबी परिवार चों आया है, हिंदी परिवार चों आया भी इन्हें हिंदी नाल रिलेट करके पढ़ाना, इसकी माँ बोली हिंदी होनी, इसकी माँ बोली पंजाबी होनी, जस्ट वो की कर रहे हैं उही लैंगुएज में पढ़ा रही है। डायरैक्ट मैथड के इदां किया जाता है ना, तो उसके की किया जाता है भी डायरैक्ट इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश शुरू करता, हिंदी पढ़ा रहे हिंदी शुरू करता, मराठी पढ़ाई जा रही है डायरैक्ट मराठी शुरू करता। तो इस तरीके डायरैक्ट मैथड के उही भाषा वरतने आप जिहड़ी भाषा का लैक्चर है, जिहड़ी भाषा का अध्यापन चल रहा है, तो माँ बोली में उसके खारिज किया जाता है डायरैक्ट मैथड के। तो ही पंजाबी के लिए मतलब डायरैक्ट मैथड एडा वो नहीं, इंग्लिश के लिए बेस्ट नहीं है, ठीक है। मतलब इंग्लिश के इन्ना बेस्ट क्यों नहीं, क्योंकि उत्थे की है मतलब कि हुण पंजाब दे विच है अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है, तो बच्चे नूं उसकी मात भाषा पंजाबी नाल भी चीज़ां ट्रांसलेट करके दसनियां पैणगियां, ठीक है जी। नैक्सट क्वेश्चन पढ़ते हैं आप, एक अध्यापक सिखिआर्थियों नूं माड़ी कारगुजारी के कारण का पता लगाने एक टैसट तैयार करता है। तो मैं तुहानूं एक उदाहरण दी सी, हो सकता तुहाडे याद होवे थ्योरी वाली क्लास के भी डॉक्टर की करता है, इलाज आप डॉक्टर को गए, अपन कोई बीमारी सी, ठीक है, डॉक्टर को गए, डॉक्टर जान सार दवाई दे दूगा,
नहीं दिंदा दवाई, पहला वो चैकअप करूगा, ठीक है, डायगनोस करूगा पहला ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ डायगनोस्टिक्स टैसट भी इदां ही ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਬੋਲਣ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਸੁਣਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ मतलब डायगनोस करांगे, ठीक है, डायगनोस्टिक टैसट तैयार करांगे, डायगनोस्टिक टैसट उसका लवांगे, ठीक है। हुण जदों डायगनोस कर लिया अपने, डायगनोस कर लिया भी ये प्रॉब्लम है, फिर उसका आप इलाज करांगे। वो इलाज नूं की है, रिमीडियल टीचिंग की है, ये भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करता मैं, इन्हूं ध्यान च रखियो, ठीक है। रिमीडियल टीचिंग है वो उपचारात्मक अध्यापन है। डायगनोस्टिक टैसट नूं मतलब आपां कह सकते हैं कि निदानात्मक टैसट, ठीक है, निदानात्मक टैसट भी इन्हूं कह दिंदे पंजाबी च, निदानात्मक हुंदा है, डायगनोस्टिक इंग्लिश का शब्द हो गया, ठीक है। तो नैक्सट क्वेश्चन ते चलदे आं आपां। भाषा नूं पढ़ाउंदे एक अध्यापक विज्ञान ते समाज विज्ञान विचों उदाहरण दिंदा है, मतलब कि भाषा नूं पढ़ा रहे, हिंदी पंजाबी अंग्रेजी कोई भाषा पढ़ा रहा सी, पर पढ़ाते पढ़ाते उहदे च की आ गया, विज्ञान वाला मास्टर जाग पिया, ठीक है, मास्टर या मैडम जाग पई भी ओह समाजिक विज्ञान के उदाहरण देन लग गया, विज्ञान के उदाहरण देन लग गए। जिवें मैं कई बार पढ़ाते पढ़ाते तुहानूं होरे पासे लंघ लैना, तो की कर रहे हैं, जस्ट पाठक्रम तो बाहर दी भाषा दी मतलब चीज़ है उसनूं सीख रहे हैं, है ना, पाठक्रम तो पार की चीज़ सीख रहे हैं। वैसे अपनी भाषा जी क्लास लैंगुएज की होंगी है, भाषा पढ़ा रहे हैं मैं तुहानूं, पर पढ़ाते पढ़ाते आपां कई बार होरे पासे लंघ जाने, तो वह की पाठक्रम तो पार की भाषा है, ठीक है जी, भी पाठक्रम च नहीं शामिल, फिर भी आप उसनूं सीख रहे हैं। तो 110 का राइट आंसर अपने को हो जाएगा जी, सैकेंड ऑप्शन हो जाएगा। इस तो बाद है जी 6वीं जमात के भाषा के एक अध्यापक नूं भाषा के टैसट पेपरों की जांच करने वांगू पता लगता है कि विद्यार्थियों की कारगुजारी चंगी नहीं हैगी, ठीक है, टैसटां बाद पता लग गया। फिर वो एक होर टैसट का प्रबंध करता है, फिर भी वो मतलब डायगनोज ही करेगा हाले, ठीक है, तो डायगनोस्टिक टैसट हो जाएगा, ये भी 113 का राइट आंसर अपने को ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, डायगनोज ही करेगा हाले, ठीक है। जे इत्थे कहंदे भी उन्हें कारगुजारी का पता लगा लिया, हुण ओह उस कारगुजारी नूं सुधारना चाहता है, गल इत्थे इदां आ जांदी भी सुधारना चाहता है उसनूं, ठीक है। तो आपां की कहंदे जी कि ओह की चीज़ कर रहे जी, सुधारना चाहता है, इहदा मतलब ओह मतलब कि रिमीडियल टीचिंग की वरतों उत्थे करेगा, ठीक है जी, सुधारना चाहता है। डायगनोज की है, पता लगा रहे हो हले, है ना, बीमारी जिवें डॉक्टर चैकअप करदा, चैकअप कर रहा है, दवाई बारे च दऊगा, है ना। भाषा की सिखलाई उत्ते बौद्धिक पक्ष जोर दिंदा है, इन्हां चों किहड़ी गल मतलब सही होएगी। गलतियां भाषा की सिखलाई की प्रक्रिया का एक हिस्सा हैं, गल सही है, यही एक बौद्धिक पक्ष हो गया भी जिहड़ियां गलतियां ने ना वो भाषा सिखलाई का एक हिस्सा ने, भी गलतियां शुरू में होणगियां, जम्मदा कोई भी भाषा नहीं सीखता, पहला गलतियां करता है ना, बच्चा है वह मम्मा शब्द मम्मा मम्मी कहना सीखता है, पापा कहना सीखता है, पहला उन्होंने गलत भी तो बोलता है, गलतियां तो करता ही है ना, मत भाषा सीखने वाले भी करता ही है। तो इस तो बाद है जी कि भाषा का एक अध्यापक जमात नूं पढ़ाउण मगरों अपनी डायरी विच लिखदा है, विद्यार्थियों नूं भाषा की खेड बहुत दिलचस्प लगी तो उसने सरगर्मी नाल हिस्सा लिया, पर ग्रुप 3 के लोड़ींदे नतीजे पर पहुंचने लिए संघर्ष किया उसने। एक आदि उदाहरण हुई, इसका मतलब वो प्रतिक्रियावां नूं नोट कर रहा है भी किहड़े विद्यार्थियों ने आनंद लिया, किहड़े विद्यार्थियों नूं खेड दिलचस्प लगी, ठीक है, किहड़े दे विद्यार्थी जिहड़े वो सरगर्म होकर हिस्सा मतलब कि एक्टिव इनवॉल्वमेंट, सरगर्म का मतलब इत्थे की हुंदा है कि एक्टिव इनवॉल्व सी बच्चे, है ना, भी सरगर्म सी बच्चे ने जो पार्टिसिपेट कर रहे थे, उत्साह से उन्होंने अंदर भरिया होया, ठीक है, दिलचस्पी लई उन्होंने, तां कि बच्चों की प्रतिक्रिया के अनुसार चिंतन किया जा रही है, तो प्रतिक्रियात्मक चिंतन करने की उदाहरण है एक, इसनूं याद तुसीं रखोगे, ठीक है। इस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन ते चलदे आं, भाषा का एक निपुण अध्यापक, ठीक है, भाषा का एक जिहड़ा निपुण अध्यापक है वह किवें पढ़ाएगा बच्चों नूं, बच्चों को पाठ पुस्तक में दिते प्रश्नों के उत्तर याद कराएगा। ये एवं जो याद यूद कराने की गल आ जी नैगेटिव पॉइंट हो जाते, ठीक है, याद कराना रट्टा लगाना ये सब नैगेटिव पॉइंट ने, किसी कहता भी बच्चों को काम दसता ज़्यादा ताकि भी वह रुझे रहन पढ़ाई च, ये नैगेटिव पॉइंट नहीं, ठीक है। पाठ पुस्तक की वरतों करेगा तो इस तो इलावा भी पढ़ाएगा, गल सही है यही, पाठ पुस्तक की वरतों करनी है। मैं तुहानूं दस्सिआ पाठ पुस्तक कल्ली कुछ नहीं कर सकती, पर पाठ पुस्तक की वरतों आपां नहीं करनी है, ठीक है। तो पाठ पुस्तक की वरतों करेगा तो इस तो इलावा भी पढ़ाएगा, पाठ पुस्तक तो बिना भी पढ़ाना है, ठीक है। तो 115 का राइट आंसर अपने को सैकेंड ऑप्शन होएगा। बाकी ऑप्शन आप पढ़ लें, सिर्फ पाठ पुस्तकों उपर आधारित प्रश्न पत्र तैयार करेगा, नहीं तुहानूं की दस्सिआ है, सिर्फ पाठ पुस्तक नैगेटिव पॉइंट है, पाठ पुस्तक नूं पढ़नी वरतना हैगी है, वरतों इसकी करनी है, पर पाठ पुस्तक तो बाहर भी चीज़ों को पढ़ाउणा है। पाठ पुस्तक सिर्फ एक साधन है
ਜੇਕਰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਗਏ, ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਥੱਪੜ ਧਰ ਤੇ 2 ਕੰਨ ਤੇ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੈਕੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਹੋ ਲੈਨੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਾਈਂਡ ਮੈਪਿੰਗ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਮਾਈਂਡ ਮੈਪਿੰਗ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੱਲੇ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਮਾਈਂਡ ਮੈਪਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਹੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਤੀ, ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਤਾ ਵੀ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਹ, ਵੀ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਤੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦੂਗਾ ਬੱਚਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਇੱਥੇ 4 ਲਿਖਦੇ, 5 ਲਿਖਦੇ, ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ 4 ਲਿਖਦੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸਦੇ ਮਨ ਚ ਆ ਜਾਣ 8 ਲਿਖਦੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ 6 ਲਿਖਦੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ 2 ਹੀ ਲਿਖੇ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਈਂਡ ਮੈਪਿੰਗ ਬਣਵਾਤੀ ਵੀ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇਦਾਂ ਨਾਮ ਲਿਖੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਖੋਜਣਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੱਢਤੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਈਂਡ ਮੈਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ 118 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੀ। 4th ਆਪਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਕੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਨ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਾਤਾ ਮਨ ਦਾ ਚਿੱਤਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਜਾਂ ਕਵਿਤਾ 'ਚ ਦੱਸੇਗਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਨਾ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਲੈਣਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਹਸੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4th ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇੰਨੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ ਮਾਰਦਾ ਨਾ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਲੱਭ ਲਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ, ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਹਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੇ ਇਕੱਲੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਸਮਝ ਗਏ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੂਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਅਧਿਆਪਕ ਤੀਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚੌਥੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ, ਤਾਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗਿਣ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਰਤਣੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਬੱਚਾ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਕੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਟੀਚਿੰਗ ਏਡਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਟੀਚਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰੀਡਰ, ਕੱਲੀ ਰੀਡਰ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਬਾਲ ਸਾਹਿਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸ਼ੀਟ, ਕੱਲੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਸ਼ੀਟ ਦੇਤੀ, ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਦੱਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸ਼ੀਟ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਲੂਗੀ, ਬਾਲ ਸਾਹਿਤ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਾਲ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਸੋਚੋ, ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਡੀਪ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਬਾਲ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਬਾਲ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਸਮਝੋ। ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਝੀ। ਹੁਣ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰੀਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਾਲ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਡਰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸ਼ੀਟਸ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਾਲ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਗਏ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਲ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚੁਣਨੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 116 ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3rd ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ 119 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਹੋ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ, ਲਿਖਣ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਿਖਣ ਕੌਸ਼ਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ LSRW ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਵੱਡੀਆਂ 3-4 ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਕ ਘੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ, ਕੱਲੀ ਲਿਖਾਈ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ, ਕੱਲਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਦਾ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਲਿਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਸਹੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਸੀ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਣਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚੌਥੀ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ, ਸਮਝ ਗਏ। ਲਿਖਣ ਕੌਸ਼ਲ ਕੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾ ਕੌਸ਼ਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਕੀ ਕਰੂਗੀ, ਜੇ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਅਨੁਭਵ ਹੀ ਨਾ, ਉਸਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਹਨਾ। ਕੱਲਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਵੀ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਜੇ ਉਸਨੇ ਨਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਟਾ ਚਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲਿਖੇਗਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਲਿਖਣ ਕੌਸ਼ਲ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਵੀ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਣ,
ठीक है भी जिहड़ा उसने सोचे है कुछ। हेठ लिखिया विचों किहड़ा सिखियार्थियों विच सिरजनात्मकता नूं विकसित करेगा, ये क्वेश्चन दसो जी, बड़ा घैंट हैगा। इम्तिहान विच चंगे नंबर लई विद्यार्थियों ने कोचिंग देनी, तुहानूं की दसदा भी नंबर लैण लई पढ़ना, टैसट लई पढ़ना, ये चीज़ां नैगेटिव ने, याद करना रट्टा लाना नैगेटिव ने सब चीज़ां, ठीक है। उन्हां दे अनुभव अनुसार लिखण दी खुल्ह दा मौका देना, गल सही हो सकती है। चल आप अगली ऑप्शन पढ़ते हैं। विद्यार्थियों नूं नैतिक आधार वालियां कहानियां लिखण ते पढ़न लई कहना, सिर्फ नैतिकता दी ये मतलब शुरू तो पाती, वो भी सिरजनात्मकता नहीं रहिंदी। सिरजनात्मकता तो वो है भी नैतिकता तो बाहर जाके भी सोच लो, ठीक है, चाहे कुछ बैड पॉइंट हो। इस तो बाद है जी कि विद्यार्थियों नूं सीखण विच रुचि पैदा करने लई कहना, भी रुचि पैदा करो विद्यार्थी ने, गल कहना, ठीक है। तो 117 नंबर क्वेश्चन जिहड़ा मतलब टेढ़ा बन गया क्वेश्चन। दूजी ते चौथी ऑप्शन दोने घैंट नहीं, तो हुण दसो भी किधर जाओगे, फस गए आपां तां। विद्यार्थियों नूं सीखण विच रुचि पैदा करने लई कहना जां फिर लिखण दी खुल्ह देना बेस्ट रहूगा कि उन्हां दे अनुभव के अनुसार, उत्थे गल आ गई ना, अनुभव की गल आ गई भी विद्यार्थी अपना अनुभव भी तो पेश करे ना, फिर सिरजनात्मकता हो असली, ठीक है। तो सिरजनात्मकता विकसित करेगा किवें, उन्होंने खुल्ह दे के, तो ये की होगा जी, सैकेंड ऑप्शन साडा राइट आंसर हो जाएगा। उन्होंने अनुभव अनुसार लिखण की खुल्ह का मौका देना, यह की है जी अपने कोल कह सकते हैं कि सिरजनात्मकता नूं वधाउण दा एक तरीका है, ठीक है। उस तो बाद लास्ट क्वेश्चन है 120 नंबर क्वेश्चन, एक पढ़त जिस विच मनोरंजन के लिए भी उन्हें मनोरंजन करना है, आनंद आ रहा है उन्होंने पढ़ने के सिखियार्थी नूं, तां पाठ पुस्तक नूं दी पढ़त शामिल है, आम पढ़त कौशल नूं विकसित करना है। तो मतलब कि विद्यार्थी जिहड़ा सिखियार्थी वो आनंद लैण दे लई, मनोरंजन के लिए पढ़ रहा है किसी किताब नूं, तां इह की है, इंटेंसिव रीडिंग है, एक्सटेंसिव रीडिंग है, या फिर प्री रीडिंग है, पोस्ट रीडिंग है। तुहानूं की दस्सिआ भी जदों ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ नहीं लै रहे, जस्ट वो मनोरंजन ਲਈ पढ़ रही है, तो वो की होगी, एक्सटेंसिव रीडिंग होगी, ठीक है। तो ਉਹਦੇ सैकेंड ऑप्शन साडा राइट आंसर हो जाऊगा। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ मनोरंजन ਲਈ पढ़ रहे विद्यार्थी, हो सकता है लाइब्रेरी ਦੀਆਂ किताबां भी लै ਲੇ, ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਹੀ पढ़ ले, ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਕੋਲ ਉਹਨੇ किताब देख ली कोई, ਉਹਨੂੰ फड़ ले मैं पढ़ूंगा, तो मनोरंजन ਲਈ पढ़ रहे हो, कोई टैसट नहीं ले आंदा, कुछ नहीं ले आंदा, एक्सटेंसिव रीडिंग है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान दे के रखोगे। तो इस तरीके नाल दोस्तों अपने ये 30 क्वेश्चन पंजाबी के डिस्कस कर लए ने। लास्ट में मैंने एक गल जरूर दस दे, जो मैं तुहाडे तो हर बार पुछता हुन्ना कि इन्हां 30 क्वेश्चनों के विचों ਤੁਹਾਡੇ किन्ने नंबर बने नहीं, कोई नहीं मैंने इसका आंसर दिंदा कमेंट बॉक्स ਦੇ ਵਿੱਚ, पता नहीं लास्ट तक तुसीं वीडियो नहीं देखते, इन्ने स्वार्थी हो तुसीं, लानत पाती तुहानूं। हुण तां ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ तक आ गए तो जरूर देखा करियो, ठीक है। तो लास्ट में एक घैंट जिहा मैनूं मैसेज दे दिओ, ठीक है, घैंट जिहा कमेंट लिख दिओ। वैसे कुछ दोस्त ने मतलब वो मेरी हरेक वीडियो के उत्ते कमेंट करते हैं, उन्होंने मैं स्पैशल धन्नवाद करना चाहना भी उन्होंने मैंने देखने को मिले भी पहली क्लास से, दूजी क्लास से, तीजी क्लास से भी इदा मतलब कमेंट आ रहे हैं सीरीज़ के, यार बड़ी खुशी होंदी है, आनंद पैदा होंदा है उत्थे, ठीक है। तो वो चीज़ लिए आपां कर रहे हैं, जस्ट आपां मतलब ये दुनियादारी तो चलती रहिंदी है, सब चीज़ां भी करनी होंदियां ने, जस्ट ये चीज़ां आनंद दिंदियां ने जो इक्को दोस्त का सारिया वीडियो के उत्ते कमेंट मिल जाए, ठीक है। फिर इस तरह के कमेंट रिप्लाई करनों भी रेहा नहीं जाता, उन्होंने रिप्लाई करना, हार्ट सेंड कर देना, लाइक कर देना, इदां दी चीज़ां भी असीं करदे हां। तो थैंक यू सो मच।